हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाचन तंत्र के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है अमाशय में पाचन, यानी कि स्टमक के अंदर डाइजेशन जो है वो कैसे होती है और वहाँ पे कौन कौन सी जो अंग हैं वो मौजूद हैं, उनके क्या कार्य हैं वो भी हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है अमाशय। इससे पहले हमने लेक्चर में बात की थी कि मुख के अंदर, मुख गुहा के अंदर जो है पाचन किस प्रकार से होता है। अब जब भोजन मुख गुहा के बाद जो है वो इस नली में पहुँचता है, इसको हम ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी जो है उसको हम इंग्लिश में ईसोफेगस कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या है कि यहाँ पे मुख द्वारा भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है मुख में अंदर, उसके बाद भोजन जो है ग्रसनी में पहुँचता है। ये ग्रसनी है। ग्रसनी आप यहाँ देख सकते हैं, मुख के बाद ये जो हिस्सा है ये ग्रसनी है। ध्यान रखिए, ग्रसनी के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता पाचन के लिए। यहाँ से केवल भोजन जो है धीरे धीरे जो है वो अमाशय की तरफ बढ़ जाता है। अब भोजन पहुँचता है अमाशय के अंदर। अब अमाशय की अगर हम बात करें तो अमाशय में ये जो अंदरूनी दीवारें हैं अमाशय की, आप यहाँ देख सकते हैं, इसका ये काट चित्र दिखाया गया है। इसकी जो अंदरूनी दीवारें हैं वो एक रस स्रावित करती हैं, पाचक रस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जठर रस कहते हैं। तो ध्यान रखिए, भोजन जब ग्रसनी से होकर अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय की जो अंदरूनी दीवारें हैं वो एक रस स्रावित करती हैं, जिसको हम जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है। अब जठर रस के जो है 3 प्रमुख घटक हैं जठर रस के। पहला हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा हमारे पास है श्लेष्मा और तीसरा हमारे पास है 2 एंजाइम। तो जठर रस में ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जठर रस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा हमारे पास है श्लेष्मा और तीसरा हमारे पास है एंजाइम। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो यहाँ पाया जाता है वो बहुत ही प्रबल अम्ल के रूप में होता है और इनके क्या क्या कार्य हैं वो हम देखते हैं। हम देखिए सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे जो प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा जाता है वो ये कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन में क्या भूमिका है। तो सबसे पहले आप देखिए, जब हमने भोजन किया है और भोजन जो है ग्रसनी से होता हुआ अमाशय में पहुंचा है तो उस भोजन के साथ कुछ जीवाणु जो हैं या बैक्टीरिया जिसको आप बोलते हैं वो भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ये तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय में स्रावित होता है, सबसे पहला काम तो ये करता है कि उन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। वो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, वो जीवाणु जो हमारे हमें बीमार कर सकते हैं, जो भोजन के साथ आ गए हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन बैक्टीरिया या जीवाणु को नष्ट करता है। ये इसका सबसे पहला कार्य है। दूसरा जो प्रमुख कार्य है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वो ये कि ये जो 2 एंजाइम यहाँ पे मौजूद हैं अमाशय के अंदर, इसके एक रेनिन है, दूसरा पेप्सिन है। ध्यान रखिए, अमाशय में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, रेनिन और पेप्सिन। इनको कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ये तभी कार्य करेंगे, प्रोटीन का पाचन तभी करेंगे यदि हमारा अमाशय जो है उसके अंदर माध्यम कैसा होगा, अम्लीय। और वो माध्यम कौन उपलब्ध करवाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इन 2 जो एंजाइम है रेनिन और पेप्सिन, इनके लिए अम्लीय माध्यम भी उपलब्ध कराना जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही कार्य है। तो ये पाचन में अगर पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है तो इसके 2 प्रमुख कार्य हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। पहला क्या है, पहला भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना और दूसरा जो कार्य है इसका प्रमुख वो है 2 एंजाइम जो है रेनिन और पेप्सिन, इनके लिए अम्लीय माध्यम उपलब्ध करवाना। ये 2 प्रमुख कार्य हैं। अब बात करते हैं श्लेष्मा की। श्लेष्मा देखिए एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि अमाशय की अंदरूनी दीवारों पर पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है, देखिए अब यहाँ से जो जठर रस जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है, मैंने आपको पहले बताया कि वो बहुत प्रबल अम्ल होता है। अगर वही अम्ल बाहर उपलब्ध हो और आपके हमारे शरीर पे गिर जाए कहीं चमड़ी पे तो वो उसे नुकसान कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि बाहर अगर हमारे शरीर पे गिरे उतना प्रबल अम्ल तो वो नुकसान करेगा, लेकिन अमाशय के अंदर वो मौजूद है तो उसे वहाँ नुकसान नहीं कर रहा। तो उससे सुरक्षा कौन प्रदान करता है, यही चिपचिपा पदार्थ जिसको आप श्लेष्मा कह रहे हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव से हमारे अमाशय की जो अंदरूनी दीवारें हैं उनकी सुरक्षा करता है। तो श्लेष्मा जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ है जो अमाशय में पाया जाता है जठर रस के साथ, और ये जो है सुरक्षा प्रदान करता है, अमाशय को सुरक्षित रखता है, किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से। तीसरी हम बात करते हैं एंजाइम। तो इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, रेनिन और पेप्सिन। ये दोनों ही प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं, यानी कि ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। प्रोटीन जैसे दालें अगर आप खा रहे हैं, दूध है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो वो सभी का पाचन में सहायता जो है वो ये 2 एंजाइम करते हैं, रेनिन और पेप्सिन। ध्यान रखिए, रेनिन और पेप्सिन दोनों को ही कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, जो इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास अमाशय का टॉपिक। मैंने आपको बताया
कि हम भोजन जो है वो मुख से हम ग्रहण करते हैं, वहाँ पे उसके बाद भोजन जो है ग्रसनी में पहुँचता है, ग्रसनी से होता है वो अमाशय में पहुँचता है, अमाशय जो इसको आप स्टमक कहते हैं, उसकी अंदरूनी जो दीवारें होती हैं वहाँ से एक रस स्रावित होता है, इसको हम जठर रस कहते हैं। जठर रस के 3 प्रमुख भाग हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और 2 एंजाइम रेनिन और पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को भी नष्ट करता है, साथ में जो 2 एंजाइम हैं रेनिन और पेप्सिन उनके लिए अम्लीय माध्यम उपलब्ध करवाता है। दूसरा जो घटक है जठर रस का वो है श्लेष्मा। श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ है जो अमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव से या बुरे प्रभाव से बचाता है। और तीसरा यहाँ पे जो घटक है जठर रस का वो है 2 एंजाइम रेनिन और पेप्सिन, जो कि प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। ध्यान रखिए कि इनको कार्य करने के लिए, दोनों एंजाइम को कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, जो इन्हें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास अमाशय के अंदर पाचन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इसके बाद भोजन का क्या होता है। थैंक यू।